booktheholidays.com ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और शेंगेन कंट्री में आता है, शेंगेन जोन में आता है। अगर आप जर्मनी ट्रैवल करना चाहते हो आपको 2-3 महीना पहले इन एडवांस वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जर्मन एम्बेसी दिल्ली में है और जर्मनी कॉन्सुलेट मुंबई एंड बेंगलुरु में है। तो जर्मनी एम्बेसी कॉन्सुलेट से अनाउंस किया गया है अभी आने वाले मंथ में, आने वाले दिनों में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन जो होता है तो वो रिड्यूस कर देंगे 4 हफ्ता से 8 वीक, मतलब 1 महीना से 2 महीना रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि पहले कभी कभी वीज़ा 3 महीना 4 महीना लग जाता था, क्योंकि जर्मनी अभी यूरोप का जो पावर हाउस है। जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जर्मनी ट्रैवल करते हैं जॉब करने के लिए, और जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को वर्क वीज़ा देता है। तो जर्मनी ऑल्सो जर्मनी पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ट्रैवल करते हैं जर्मनी पढ़ने के लिए, और ऑल्सो थर्ड में आता है टूरिज्म के लिए। तो 3 टाइप का वीज़ा एप्लीकेशन होता है, स्टडी वीज़ा, देन आपका जो वर्क वीज़ा, देन टूरिज्म वीज़ा, 3 टाइप का वीज़ा। तो इतना रस रहता है। जर्मनी का जो स्टाफ कम पड़ रहा था, इसलिए जर्मन एम्बेसी ने अनाउंस किया, उन्होंने अपना स्टाफ को इंक्रीज़ किया है वीज़ा जल्दी बनाने के लिए। तो पहले मिनिमम उनका जो टाइम होता था 2 मंथ्स, 2 महीना, 8 वीक्स का टाइम होता था। 8 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ता मतलब 2 महीने के बाद ही वीज़ा मिलता था। तो जर्मन एम्बेसी अभी अनाउंस किया कि हम कोशिश करेंगे मिनिमम आपको 1 महीने के अंदर वीज़ा मिल जाए और मैक्सिमम 2 महीने के अंदर वीज़ा मिल जाए। वर्क परमिट टाइम लगता है, वर्क परमिट कभी कभी 3, 4, 5 महीना लग जाता है वर्क परमिट के लिए। टूरिज्म वीज़ा जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जो होते हैं वो आपके लिए वेट नहीं करेगा, कोई भी कंट्री का वीज़ा के लिए वेट नहीं करेगा, क्योंकि टूरिज्म के वजह से, वीज़ा एप्लीकेशन वजह से कोई कंट्री का, बहुत सारे कंट्री का इकोनॉमी चलता है। तो जर्मन सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन किया गया है इन मुंबई जर्मन कॉन्सुलेट में। मुंबई जर्मन कॉन्सुलेट ओनली 4.4 मिलियन यूरो जो वीज़ा का जो एप्लीकेशन पैसा कमाया जर्मन कॉन्सुलेट मुंबई, 4.4 मिलियन यूरो। सेकेंड में दिल्ली कॉन्सुलेट, दिल्ली में एम्बेसी है, जर्मन एम्बेसी दिल्ली, 1.1 मिलियन यूरो कमाया वीज़ा का एप्लीकेशन जो होता है, गवर्नमेंट का फीस जो जर्मन एम्बेसी का फीस होता है। थर्ड में आता है आपका बेंगलोर में 5,08,000 यूरो वीज़ा एप्लीकेशन पैसा उन्होंने कलेक्ट किया। तो ये देखिए इंडिया में कितना पैसा ये कमाते हैं, कितना पैसा वीज़ा एप्लीकेशन में जाता है। उसमें से काफ़ी सारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और वीज़ा का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप जर्मनी या कोई भी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो, आप पहले आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होता है एम्बेसी में, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कंट्री जाने से पहले उस कंट्री का डिटेल्स में देख लीजिए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में पढ़िए। इन्फॉर्मेशन पाने के बाद, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप उस कंट्री को वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। तो जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आपका 6 मंथ का, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख चाहिए, और आपका जो रिटर्न टिकट चाहिए, कौन सा डेट में जाओगे, कौन सा डेट में आओगे, रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए। आप जाने का टाइम में आपके हाथ में कम से कम $1,000, 1,000 यूरो कैश होना चाहिए। तो हिसाब कर लीजिए आप कितना दिन रुकोगे। तो पर डे आप 200 से लेकर 300 यूरो रख लीजिए। तो जितना दिन रुकोगे, जैसे कि 10 दिन रहोगे तो 2,000 यूरो कैरी कर लीजिए, क्योंकि पर डे मिनिमम जो वहाँ पर 50 से लेकर 80 यूरो जो होटल का कॉस्ट है, बाकी खाना पीना ट्रैवलिंग में जाएगा। तो 200 यूरो अगर पर डे खर्चे करते हो तो 10 दिन में 2,000 यूरो खर्चा हो जाएगा। तो 2,000 यूरो कैश हाथ में रखिए, डिपेंड करता है आप कितना दिन रुकोगे। अगर 5 से 10 दिन आप रहोगे तो आप 1,000 यूरो कैरी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैरी करोगे तो अच्छा है। आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो से ज़्यादा होना चाहिए। इसका कॉस्ट 7-8 हज़ार रुपये आ जाएगी। होटल बुकिंग booking.com से कर सकते हो, और आपका 3 साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न पे करना चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना चाहिए। आपका जो सैलरी है या आपका बिजनेस है, जितना आप कमाते हो तो उसका जो परसेंटेज या आप गवर्नमेंट को पे करके वो रिटर्न, टैक्स रिटर्न होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, और 6 महीने के अबव बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट आपका 15-20 लाख का आपका ट्रांजैक्शन है, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है, तो आपके पास 5 लाख रुपये आपका बैंक में पड़ा है, तो आपको 101% जर्मन एम्बेसी वीज़ा देगा। फिर जर्मनी जाकर घूम के आ सकते हैं। ठीक है, तो जर्मनी का वीज़ा कैसे मिलेगा उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज इस चैनल में आप देख सकते हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हो।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा एंड टूरिज़्म, ट्रैवल टूरिज़्म के ऊपर मैंने वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं जर्मनी या अदर कंट्रीज़ के बारे में। जर्मनी एंड ऑल द यूरोपियन कंट्री के ऊपर, ऑल द वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री के ऊपर, उसके ऊपर टूरिज़्म बुक्स, ई बुक्स रेडी है। अगर ई बुक्स खरीदना चाहोगे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अलग अलग कंट्री का अलग अलग बुक्स है, एक एक बुक्स का प्राइस है 100 रुपीज़। तो ये बुक्स Amazon.com अमेरिका में $5 में बेचा जाएगा। अगर आप ये बुक्स इंडिया में खरीदना चाहते हो उसका प्राइस रहेगा 100 रुपीज़। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।